देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना होगा। ए रिंग ऑफ रेडियस 0.5 m एंड मास 10 kg। क्या दिया हुआ आपको? रेडियस दिया हुआ है रिंग का। तो सबसे पहली बात तो रिंग दिया हुआ है। रोटेशनल मोशन है तो रिंग का आई निकालना पड़ेगा। आई इक्वल टू 1/2 mr² होता है। ये अलोंग द डायगोनल है, ठीक है। ओके, तो हाफ mr² हो जाएगा। तो आई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं आई की वैल्यू पहले हम। 1/2 m की वैल्यू 10 kg दिया हुआ, आर आपको 0.5 का स्क्वायर दिया हुआ, ये आपका आई हो गया। एयरिंग ऑफ रेडियस 0.5 m एंड रेडियस मास 10 kg रोटेटिंग, दिस इज ओनली रोटेटिंग। तो सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। इट्स डायमीटर विद एंगुलर वेलोसिटी 20। तो हमको पता है कि के रोटेशनल कितना होता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई की वैल्यू हमने पीछे निकाली, हाफ mr², यहाँ पे रख देते हैं। 1/2 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हमको दी हुई है 20 रेडियन पर सेकेंड, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए नीचे भी 10 कर दें, इसका भी 10 कर दें, इसका पॉइंट हटा देंगे हम। ओके, ठीक है। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, काटेंगे इसको करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। नीचे 100 था, ऊपर 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 5 इंटू 5 इंटू 10। तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 250 जूल, ठीक है। दिस इज योर आंसर। हेंस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 100 किलोवाट। व्हाट इज 100 किलोवाट? दिस इज पावर। तो पावर इज गिवन यू 100 किलोवाट। इसको वाट में बना लो तो 100 इंटू 10⁻³ वाट हो जाएगा ये, ठीक है। और व्हेन रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट, आपको दिया है रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, एन दिया हुआ है। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2πn होता है। क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू होता है बच्चों 2πn। ये बन जाएगा 2π, और n आपको दिया है 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया है। इसको सेकंड में बनाना है तो इंटू 60 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, ये 30 बन जाएगा। तो 30 और 2π करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 90π। कितना बन जाएगा ये? 90π रिवोल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा बन जाएगा अपना, ठीक है। हमसे पूछा गया व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर। तो हम एक बार याद करते हैं, हम P इक्वल टू एफ बी लिखते थे कहाँ पे? ट्रांसलेशनल मोशन में। इसका रोटेशनल कंपोनेंट क्या होगा? तो P का P रहेगा, F का टाउ हो जाएगा, और V का ओमेगा हो जाता है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ ओमेगा। पिछले क्लास में हमने इस फार्मूले को देखा था। हमें टाउ चाहिए तो P बाई ओमेगा हो जाएगा। P 100 इंटू 10⁻³ वाट दिया हुआ है। ओमेगा अभी हमने निकाला कि 90π रिवोल्यूशन पर सेकेंड है। इसको सॉल्व कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 100 है, 10⁻³ है, 90 है, और इसकी वैल्यू अपना 3.14 या 22/7 होती है, ठीक है। न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले 9 से इसका एक 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 को ऊपर ले जाते हैं। तो 7 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 7 इंटू 10⁻³ है, अपॉन 9 इंटू 22 है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 2 से इसको करेंगे तो 11 हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो 5 हो जाएगा।
5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और देखो ध्यान से ये 10 टू पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 जीरो और आ जाएंगे। ये 9 इंटू 11 है। अब देखो 9 इंटू 11 आपका 99 होता है। कितना होता है, 9 इंटू 11 99 होता है ये। इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 100 मान लें तो यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 350। तो 350 के अराउंड जो भी आंसर होगा आपका वो ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर एग्जैक्टली इसको आप सॉल्व करके बनाओगे, एग्जैक्टली इसको सॉल्व करके आप बनाओगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लो 350। तो एग्जैक्टली 350 दिया हुआ, तो 350 तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता ना, ठीक है। 350 तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता है ये। सॉल्व करो उसको, कितना आएगा सर 530 हाँ कितना कुछ आया आया। है, 530 पॉइंट। 530 पॉइंट समथिंग आया ना। यस सर। तो कितना हो जाएगा 531 के अराउंड, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, ठीक है, ओके, ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हम्म, यस सर। नो नो, एक बार चेक करो फिर से आंसर। पी अपान ओमेगा, पी अपान 2 पाई, ये 2 पाई एन था, ये 2 पाई है, ठीक है। ये 60 30, ये देखो यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है बेटा। 3 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, 60 है आपका। कितना है ये, 60 पाई है ये है आपका 60 पाई, ठीक है, ओके। आंसर आपका कैसे आया 350 530। सर क्योंकि मेरा 60 पाई था, मैंने हाँ? सही किया था। अच्छा, आपने 60 पाई से ही किया था इसको, हाँ जी सर। ओके। इसको 60 पाई कर लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 कर लेना, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कई बार चेक करते रहना होता है, मिस्टेक हो जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये बन जाएगा 66 ना, इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ये 531 आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सही है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। यहाँ पे हमें ये मिस्टेक हो गई थी, इसको हमने करेक्ट कर लिया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं अब तक, तो कुछ फार्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, रोलिंग में जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होती है वो कितनी होती है, 1/2 mv² 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होती है, where k is the gyromagnetic radius, k is the gyromagnetic radius, ठीक है। और r उसका अपना रेडियस होता है, जो भी बॉडी है या सिस्टम है हमारे पास में, ठीक है। many particles हैं तो r will be given by summation rule। नाउ अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो ये देखना है कि रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, क्या जानना चाहते हैं हम देखना चाहते हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। कोई प्लेन है, लेट्स 30 डिग्री का यह स्लोप बना रहा है, यहां से इसकी हाइट h दी हुई है हमको, और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट ही रोल करेगा, ठीक है।
और यहां तक इसको रोल करते हुए आना है, ठीक है। तो रोल करेगा और यहाँ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों होगा, रोलिंग में दोनों होता है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ओके, इसको सी से ए तक ऑब्जेक्ट को हमारे आना है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी एट पॉइंट सी। ये कितनी हो जाएगी, अगर इसका मास m है, g एंड h हाइट हमको पता है, और एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, एनर्जी एट पॉइंट ए, तो हमको पता है कि चूंकि सी पे ये क्या था, स्टेशनरी स्टेशन में था, तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही इसकी टोटल एनर्जी होगी। तो एनर्जी एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी इसके पास, वो इक्वल टू के टोटल होगी, यानी के नेट होगी। ये कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी एट सी, टोटल एनर्जी एट सी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। So this will give us mgh equal to 1/2 mv square 1 plus k square by r square. This will be our relation, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम बहुत सारी चीजें जो भी हमको निकालना है उस चीज को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से देखो तो एम एम कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, ये बन जाएगा हाफ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस, या यहां से बी स्क्वायर निकाले हम तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। दिस विल बी वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी at the lowest point, velocity at the lowest point, velocity at the lowest point क्या हो जाएगी, b स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या b निकालना है तो अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नाउ let us find acceleration in the motion, that is most important expression जो कि हमें जरूरत है, ठीक है। एक्सीलरेशन इन दी मोशन, इस मोशन में एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी एट ए पता है, वेलोसिटी एट यू पता है, यू पे वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, 0 होगा, यू पता है, बी पता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as का फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं हम। ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये आपका एच साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये एच साइन थीटा, एज इन ट्राइंगल ABC sin थीटा विल बी h अपॉन AC, है ना, क्या हो जाएगा, sin थीटा विल बी h अपॉन AC, ठीक है। ये देखो h बाई होगा h अपॉन AC, तो ये h बाई sin थीटा हो जाएगा, यहाँ से AC इक्वल टू कितना मिल जाएगा, h अपॉन sin थीटा हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो जीरो वेलोसिटी से बी वेलोसिटी अचीव करने में इसने h अपॉन साइन थीटा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो इफ एक्सीलरेशन इज a, इफ एक्सीलरेशन इज a, इफ एक्सीलरेशन इज a, then b square equal to u square plus 2as
तो बी स्क्वायर की जगह हमको पता है क्या है, अभी पीछे निकाला है 2gh/1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 है, ये अपना 2a, और s की वैल्यू h अपान साइन थीटा हमने निकाला है। यहाँ से h h कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू मिल जाएगा साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका g साइन थीटा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, g साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको के बाई आर की वैल्यू पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके मोशन का एक्सीलरेशन आप इमीडिएटली निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो हमें पता है, हमें बी पता है, हमें यू पता है, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फार्मूले को यूज कर ले हम और इसको निकाल सकते हैं। नो बेटा, के बाई आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, ये वैल्यू आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, के बाई आर की वैल्यू आपको याद करके जाना होगा। ठीक है, नाउ तो यूजिंग बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये निकालना हमको आता है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे था? एम के स्क्वायर इक्वल टू ये समथिंग इंटू एम आर स्क्वायर आएगा। जैसे अलग अलग डिस्क है तो 1/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। तो या तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो ऑब्जेक्ट का, नहीं याद है तो आप के बाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कम से कम 5-7 ऑब्जेक्ट का, जिसमें डिस्क है, रिंग है, रॉड है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं, तो बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ से क्या है बी की वैल्यू? 2gh/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमने निकाला है अभी, जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू टी। ये टी निकालना है हमको। क्या निकालना है? ये टी हमको निकालना है। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा नीचे आ जाएगा, आपके पास जी है, जो एक्सीलरेशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, दिस इज फॉर होल मोशन। ठीक है, दिस इज फॉर मोशन फ्रॉम सी टू ए। ठीक है, कंप्लीट मोशन के दौरान जो भी एक्सीलरेशन होगा आपका वो ये है। ठीक है, u इक्वल टू 0 से वेलोसिटी v तक आने में जो आपका मोशन है वो एक्सीलरेटेड मोशन है, उसकी वैल्यू ये है जो हमने निकाला है, ये है। ठीक है, नाउ तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा हमको, बताओ कोई? टू जी एच अपान 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये अंडर रूट में है पूरा, ये मिस्टेक, ये बी स्क्वायर की वैल्यू थी पूरी, तो ये पूरे अंडर रूट में रहेगी। तो ये वैल्यू जब इधर जाएगी तो इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा खाली, ये जी का अंडर रूट नीचे आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा एंड अंडर रूट 2h ऊपर रह जाएगा, जी नीचे हो जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे पूरे रोलिंग मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है या पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। अगर आपको ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता है तो आप टी निकाल सकते हो, उसका ए निकाल सकते हो, उसका बी निकाल सकते हो, सब कुछ इजीली सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं पता है तो फिर ये सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अमूमन क्वेश्चन आना है इस पे, ठीक है, चाहे मेंस दे रहे हैं आप चाहे नीट दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नाउ तो अभी हम एक चार्ट आप लोगों को दे देंगे जिसमें एक बार दोबारा इन चीजों को समराइज किया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो कम से कम उन ऑब्जेक्ट का हम जरूर याद कर लेंगे, ठीक है, या अभी कुछ का लिख भी देंगे हम जरूरत हुई हमको तो, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, उसको हम नोट कर लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड कर रही हैं। यहां से कुछ चीजें कंक्लूड करेंगे हम। कंक्लूड क्या करेंगे, यहां से देखो टी आपका डिपेंड कर रहा है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे। तो किसी ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू ज्यादा है तो टी उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वैल्यू किसी का ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। किसी का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आपका ज्यादा है यहाँ पे तो उसकी बी स्क्वायर की वैल्यू भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो इस चीज को कंक्लूड करते हैं, कैसे कंक्लूड करेंगे, एक स्टेटमेंट लिख करके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। अगर आपको कुछ नहीं याद है, सिर्फ इतना भी याद रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेजर लेसर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेसर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेसर है किसी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेसर है, यानी एम के स्क्वायर इज लेस। क्या है, एम के स्क्वायर इज लेस। इसमें आपका एम आर स्क्वायर यहाँ पे कुछ फैक्टर होगा ना, यानी वो वैल्यू आपकी कम हो जाए, ठीक है। लेसर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन का रिजल्ट याद रखोगे तो कई क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। लेसर दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी, lesser the moment of inertia of the rolling body, of the rolling body, rolling body, lesser will be the value of, lesser will be the value of k square by r square, and so अगर ये वैल्यू कम हो गई तो a बढ़ जाएगा, b बढ़ जाएगा और t कम हो जाएगा, है ना। एंड सो ग्रेटर will be its velocity and acceleration, okay, velocity and acceleration, and lesser will be the time of descent. इसको एक अलग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो b इसका ज्यादा होगा, a इसका ज्यादा होगा, बट t इसका कम होगा, ओके। इफ I1 is greater than I2 then B1 will be
B1 will be, if I1 will be greater than I2, then B1 will be less than B2, A1 will be less than A2, but T1 will be greater than T2. ठीक है, ओके। तो किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन वेलोसिटी कम हो लगेगा और वो ज्यादा टाइम तक रोल करेगा इस पे, ओके। अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसका जो है रोलिंग टाइम कम हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए, दो ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, एक आपको रिंग दे दी जाए, एक आपको स्फीयर दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप क्या करना, सिर्फ आपको उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है कि रिंग या डिस्क है हाफ mr² है और उसका 2/5 mr² है। इनमें m और r की वैल्यू पुटअप करके इनको कैलकुलेट करना है। सिर्फ I1 एंड I2 आपको कैलकुलेट करना है। I1 I2 कैलकुलेट करने के बाद में आप इस रिलेशन को यूज कर लेना, जिसका I1 कम होगा वो नीचे जल्दी पहुंचेगा, जिसका I ज्यादा होगा वो बाद में पहुंचेगा। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में कंक्लूड करके लिख लो आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट कर लो फिर आगे बताऊंगा मैं। चलिए सेकंड नोट लिखते हैं जो कि इसी का है, कई बार आपको हेल्प करेगा, तो नोट कर लेते हैं। इसी का कंक्लूजन है, इफ ए सॉलिड एंड same shape are allowed to roll down on inclined plane, then k² of solid will be less than k² of hollow object। तो दिस implies जिसकी ये वैल्यू कम होती है वो जल्दी पहुंचता है ना। दिस implies solid body will reach the bottom first, that too with greater velocity, सेकेंड इसी का कंक्लूजन है, इसी पे है, इफ ए रिंग चाहे तुम बीच बीच में लिखते चले इन सारी चीजों की वैल्यू। ठीक है, k²/r² रिंग के लिए 1 होता है, हम इसकी वैल्यू लिखते चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, समझ में आता रहेगा हमको। इफ ए रिंग के लिए k²/r² की वैल्यू 1 होती है। इफ ए रिंग सिलेंडर ध्यान रखना है कि ये हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रिंग और अगर हेलो सिलेंडर होगा तो दोनों के लिए 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये
सॉलिड सिलेंडर के लिए वैल्यू होती है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2, यानी 0.5 हो जाएगा। सिलेंडर केस में बड़ी कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को, तो जब बच्चों सिर्फ सिलेंडर लिखा हो तो उसको मान के चलना है सॉलिड सिलेंडर। जब भी हेलो सिलेंडर होगा तो लिख करके आपको देगा, ठीक है। सिलेंडर मीन सॉलिड सिलेंडर, ए रिंग सिलेंडर, डिस्क, ए रिंग सिलेंडर या डिस्क, ठीक है। डिस्क के लिए वैल्यू कितनी होती है, तो डिस्क के लिए वैल्यू भी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी 1/2 ही होती है। ए रिंग सिलेंडर डिस्क एंड स्फीयर स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 हो जाएगा, अगर ये हाइलो स्फीयर है तो 2/3 हो जाएगा। तो हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो 2/5 ले लेंगे, ठीक है। तो if a ring cylinder disc and sphere runs a race, ठीक है, by rolling on an inclined plane, तो अब इसमें बताओ कौन सबसे पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे, कौन सबसे पहले। देखो 1 है, ये 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, इसको भी 0.5 लिख सकते हैं, 2/4 को 0.4 लिख सकते हैं। तो चूंकि स्फीयर का के बाई आर स्क्वायर वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। ऑन इंक्लाइंड प्लेन देन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर स्फीयर की वैल्यू मिनिमम है, while के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये रिंग की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम है। दिस मीन्स देन द स्फीयर will reach then the sphere will reach the bottom first and at bottom first with greatest speed, at bottom first with greatest speed, with greatest speed and ring at last with least speed, ठीक है। नौ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बचा हुआ है जिसको हमें देखना है, वो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का रोल। अगर दो ऑब्जेक्ट हो, दो प्लेन हो और सेम ऑब्जेक्ट हो तो थीटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चूंकि वेलोसिटी में तो थीटा है ही नहीं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ए और टी में है, ठीक है, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, एक्सेलरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इंक्लिनेशन जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, टाइम ऑफ डिसेंट उतना कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चाहे तो इसको भी नोट कर लेते हैं पॉइंट बना करके, लिख लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन
has no effect on velocity but time of descent and acceleration depends on it. Okay, तो t proportional to 1 by theta एंड a proportional to theta. आपके उसमें sin थीटा दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं t a proportional to 1 upon sin theta एंड a proportional to sin theta. हमको पता है कि sin थीटा और थीटा जब कम होते हैं तो जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो sin थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है. ठीक है, 0 to 90. और इंक्लिनेशन क्या होता है, वो 0 to 90 के लिए ही होता है, उसके बाद की कोई बात नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली थीटा पे ही आंसर दे सकते हैं. दो प्लेन है, एक यहाँ पे है, इस एंगल पे है, लेफ्ट थीटा 1 है और दूसरा थीटा 2 है. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रोलिंग के लिए रखा जाए अगर आपका, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे आके सेम होगी, लेकिन एक्सीलरेशन जो आपका a1 होगा ये ग्रेटर देन होगा a2 से, और इसलिए t1 लेस देन हो जाएगा t2 से. ओके, ये सॉलिड सिलेंडर है, हमें बताना है. तो सबसे पहले हमको एक बात पता होनी चाहिए कि सिलेंडर के लिए k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है. ठीक है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने इस चीज को कहीं लिखा हुआ था, किया है ना, ये 1/2 लिखा था हमने. नाउ वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होती है. 2 पता है, g पता है, h पता है, 1 पता है, k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2. इसको सॉल्व कर लो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3 GH अंडर रूट, यानी ऑप्शन हो गया बी आपका. ठीक है, तो अगर फार्मूले आपको याद है और ये वैल्यू आपको याद है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं. अगर ये वैल्यू नहीं याद है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के लिए हाफ mr स्क्वायर याद है आपको, तो अभी इसको निकाल सकते हैं, इसको इक्वल टू mk स्क्वायर करके. mm कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ जाएगा. तो आइदर यू रिमेंबर दिस और यू रिमेंबर दिस. ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये कभी आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा. ठीक है, ये आंसर दोनों लोगों का सही है, कुछ करना ही नहीं था इसमें. a इक्वल टू होता है आपका g साइन थीटा ना अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. इसके लिए कितना 2/5 होता है, बस वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे 2/5, ये हो जाएगा आपका 5/7 g साइन थीटा. ठीक है, नहीं नहीं नहीं, देखो स्फीयर है, रिंग है. हमको पता है कि स्फीयर के लिए k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 होती है 0.4, डिस्क के लिए 1/2 होती है 0.5, और रिंग के लिए हमने बताया था 1 होती है. तो k बाई आर स्क्वायर मिनिमम किसका है, स्फीयर का. सबसे पहले ये पहुंचेगा, मैक्सिमम कितना रिंग का, सबसे बाद में ये पहुंचेगी. तो स्फीयर, डिस्क और रिंग आपका ऑर्डर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, सर मैंने भी तो बी बोला था. ओके. ठीक है, तो ए इक्वल टू आपने निकाल लिया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. रिंग था तो रिंग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1. ठीक है,
और साइन थीटा आपका 30 दिया है तो उसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। तो g इंटू 1/2 अपान 1+1 अपना g/4 हो जाएगा ये। ओके, देखो इस क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई है, सिंपल है, मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, स्क्वायर है तो 2/5 mr² से उसका वो निकल जाएगा जरूरत हुई तो हमको। इंक्लाइंड प्लेन दिया है 1.5 m का लेंथ दिया हुआ है आपको। ये लेंथ, ये एक इंटरेस्टिंग चीज दी हुई है, स्लोप दिया हुआ है 1/10। इस स्लोप का मतलब 1/10 का मतलब ये थीटा, साइन थीटा दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ ये आपको साइन थीटा दिया 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब 10 लेंथ जाओगे तो ये आपका नीचे से 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मीनिंग 10 और ये 1 होगा तो 1/10, ये आपका थीटा दे दिया यहाँ से। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी चीज को एक निकालना आपके लिए जरूरी था यहाँ पे, बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो सारी चीजें पता है तो सिर्फ फार्मूला रख दो, v इक्वल टू √2gh अपान 1+k² अपान r² है। और h की वैल्यू हमको पता है क्या होता है, ये 2g l साइन थीटा हो जाता है। h की वैल्यू क्या हो जाता है, l साइन थीटा हो जाता है। 1+k² की वैल्यू 2/5 होता है स्क्वायर के लिए, 2/5 पुटअप कर दो, बाकी की सारी वैल्यू लाके पुटअप कर दो। तो 2 हो गया, g की वैल्यू आप 9.8 पुटअप कर लो, l आपको 1.4 मीटर दिया है, साइन थीटा 1/10 निकाल लिया है हमने। नीचे सॉल्व कर लेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके सॉल्व आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। ठीक है, ये h इक्वल टू एल साइन थीटा होता है, इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको h ले लें, इसको l ले लें, तो साइन थीटा इक्वल टू h/l हो जाता है, तो h इक्वल टू एल साइन थीटा भी हो जाएगा। ये आपका स्लोप 1/10 का मतलब 10 लेंथ आपकी ये होगी तो ये नीचे से 1 लेंथ आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, तो थीटा मिल जाएगा यहाँ से आपको। कनेक्टेड मास क्या है ये है कि कुछ इस तरीके का है आपके पास में कि पॉइंट मास है वो किसी स्ट्रिंग से टाइट कर दिया जाए, किसी सॉलिड बॉडी के सिलेंडर के ऊपर, पुली के ऊपर, डिस्क के ऊपर। इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं कि ये आपका कोई सिलेंडर हो या कोई पुली हो, इसके ऊपर ये एक्सिस हो इसके रोटेशन का। ठीक है, और इस तरीके से स्ट्रिंग से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपकी, और इससे कोई मास को टाइट कर दिया जाए यहाँ पे ऐसे। एक मास m इससे टाइट कर दिया जाए और इससे इसकी हाइट है वो h हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या फार्मूले होंगे आपके पास में, तो जो फार्मूला हमने अभी मोशन और इंक्लिनेशन प्लेन पढ़ा था, ये बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सीलरेशन a कितना हो जाएगा, ये g अपान 1+k² था, तो यहाँ पे I/r² हो जाएगा। टेंशन T कितना हो जाएगा, T इक्वल टू m इंटू ए होता है, एम ए के बराबर हो जाएगा। तो m मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि एक्सीलरेशन यहाँ पे g है, ये mg हो गया, डिवाइड बाई 1+ ये भी क्या बन जाएगा आपके पास में, जो हमारे पास I अपान r² दिया हुआ, ये यहाँ पे देखना m मल्टीप्लाई नहीं किया, m करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा 1+mr² बन जाएगा t। ठीक है, m इंटू ए हो जाएगा, तो mg डिवाइड बाई 1+i/r²
mr² बन जाएगा ये, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आपका वेलोसिटी v कितना हो जाएगा, ये √2gh हो जाएगा। 1 + k था स्क्वायर में, तो यहाँ पे i हो जाएगा, अपान r² था तो ये mr² हो जाएगा। एक नई चीज है हमारे पास यहाँ पे जो पीछे नहीं है, वो है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी ओमेगा, ये आपकी हो जाएगी √2mgh अपान i + mr²। ये भी कहीं कुछ बहुत नया कहीं से नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये इस वाले फार्मूले में अपने पास यहाँ पे mk² रखते तो ये i वैल्यू है, ये i बन जाती है हमारे पास, सॉल्व करके निकाल लेते हैं। अदरवाइज बेहतर है कि इसको ओमेगा के टर्म में याद रखें हम, ठीक है। तो सारे फार्मूले पीछे वाले हैं, बस क्या करना था हमको, जहाँ पे k था, k/r था, वहाँ पे हमें i/mr² कर देना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जैसी थी वैसी रह जाएंगी। ओके।